राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज समापन हो गया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने श्रीनगर में कांग्रेस दफ्तर में तिरंगा फहराया और भारत जोड़ो यात्रा स्मारक का अनावरण किया। इसी के साथ आधिकारिक तौर पर यात्रा का समापन हो गया। इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों से होकर गुजरी। यात्रा 145 दिन पहले 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। मिशन 2024 के लिहाज से यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। दरअसल राहुल जिन 12 राज्यों से गुजरे वहां उन्होंने 372 लोकसभा सीटें कवर की हैं। राहुल गांधी ने समापन समारोह के दौरान शेरे कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में 35 मिनट लंबी स्पीच दी। भारी बर्फबारी के बीच राहुल ने भावुक स्पीच देते हुए कहा कि कश्मीरियों और फौजियों की तरह मैंने अपनों को खोने का दर्द सहा है। मोदी शाह ये दर्द नहीं समझते। राहुल ने अपनी स्पीच में 2 बार मोदी, अमित शाह और आरएसएस का जिक्र करते हुए बीजेपी पर हमला भी बोला। राहुल गांधी की यात्रा भले ही खत्म हो गई, लेकिन सियासी बयानबाजी तेज है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को पीएम मोदी और अमित शाह का आभार व्यक्त करना चाहिए कि धारा 370 हटने के बाद इतनी शांति से उनकी यात्रा का न सिर्फ समापन हुआ बल्कि झंडा भी फहराया गया। जिस पर कांग्रेस नेता के मिश्र ने पलटवार किया कि जिन बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर कीचड़ उछाला है उन्हें तो माफी मांगनी चाहिए। तो चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी आक्रामक तेवर अपनाती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर चुनावी मुख्य मुद्दा बनाते हुए बीजेपी ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी कर ली है। पार्टी इसके प्रभावितों के साथ बजट सत्र के दौरान मार्च में राजधानी में बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। हालांकि कांग्रेसी इसके लिए मोदी सरकार को दोषी ठहराते हुए बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले एक बार फिर से दल बदल का खेल शुरू हो गया है। कटनी की महापौर प्रीति सूरी बीजेपी में फिर वापस हो गई हैं। सीएम शिवराज की मौजूदगी में 3 निर्दलीय पार्षद भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और नरोत्तम मिश्र भी मौजूद रहे। प्रीति सूरी ने बीजेपी से बगावत कर महापौर का चुनाव लड़ा था और बीजेपी की प्रत्याशी को हराया था। इसके बाद बीजेपी ने प्रीति सूरी को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था और अब बीजेपी ने निष्कासन रद्द कर फिर प्रीति सूरी को पार्टी में शामिल कर लिया। इधर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी के लिए बीजेपी मैराथन बैठकों का आयोजन करेगी। 31 जनवरी को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेवाईएम के पूर्व अध्यक्षों और पदाधिकारियों की बैठक है। नितिन नवीन और अरुण साव ये बैठक लेंगे। इस बैठक में युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को टास्क दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और कामों से लोगों को अवगत कराने की जिम्मेदारी पूर्व पदाधिकारियों को दी जाएगी। पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा 2 फरवरी को रायपुर आएंगी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने के साथ साथ पीसीसी प्रभारी कई बैठकों में शामिल होंगी, जिसमें आगामी 23 फरवरी को होने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। दंतेवाड़ा में सर्व आदिवासी समाज ने 32% आरक्षण को लेकर अपनी पदयात्रा शुरू कर दी है। बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के मंदिर पर यह पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा 13 फरवरी को रायपुर पहुंचेगी और राजभवन का घेराव किया जाएगा। पदयात्रा के शुभारंभ में दंतेवाड़ा के अलावा बीजापुर और सुकमा में भी सर्व आदिवासी समाज के लोग यहां पर पदयात्रा में पहुंचे और हाथों में तिरंगा लिए राजधानी रायपुर की तरफ रवाना हुए। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच युवक कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव प्रियंका सारसर लोरमी पहुंची। लोरमी विधानसभा के यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक ली गई और साथ ही उन्हें चुनाव को लेकर अहम टिप्स भी दिए। इसके साथ ही प्रियंका ने यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो पोस्टर का विमोचन भी किया, जिसके तहत एक बूथ पर 5 यूथ को टारगेट करने का लक्ष्य तय किया गया।